हेलो दोस्तों, मैं विपिन पूनिया एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल सिलेक्शन पर। दोस्तों, जैसा कि हम अपनी पिछली क्लास में एलसीएम एचसीएफ की स्टार्ट किया था, हमने एलसीएम एचसीएफ अपना चैप्टर जो था उसमें मैंने आपको कुछ बताया था कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे एचडी यादव के। उन्हीं में कुछ क्वेश्चन हैं अगले, जो कि हम 15 क्वेश्चन तक कर चुके थे पहले टाइप के। आगे के क्वेश्चन क्या है हमारे आज का क्वेश्चन जो है, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं जो मैंने पिछली क्लास में बताया कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर दे या दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर दे, तो वो क्या होता है हमारा एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के मैंने कुछ तरीके बताए थे। एक तो बताया था मैंने कि पहले संख्या को तोड़ लो फैक्टर में, और जो उनमें हाईएस्ट पावर कॉमन है या हाईएस्ट फैक्टर कॉमन है, अभाज्य होना चाहिए लेकिन 2, 5, 7 अभाज्य संख्याओं का, यानी कि अभाज्य गुणनखंड जो उनमें बड़े से बड़ा कॉमन है वो तीनों संख्याओं का निकाल लो, वो उनका एचसीएफ होगा। एक तरीका बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन का, जिसमें कि हम जैसे एलसीएम निकालते हैं कि जितनी बार वो पूरा पूरा कटता रहेगा उनकी मल्टीप्लाई कर दो, उससे हमारा एचसीएफ निकल जाएगा। एक बताया था लंबी भाग विधि से। ठीक, 3 तरीके बताए थे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें बताना है 2 की क्यूब और दूसरी संख्या है हमारी 3 का स्क्वायर, 4 और 15 का सबसे बड़ा गुणनखंड यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना हमें। 2 की क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 और 15 का एचसीएफ बताना। कैसे बताएंगे हम? 2 की क्यूब क्या हो गया हमारा 8, 3 का स्क्वायर 9 और 4 और 15, यानी कि इन सभी का हमें क्या बताना है? एचसीएफ बताना है इन सभी संख्याओं का। 4 संख्याएं हमारी, चारों संख्याओं का एचसीएफ बताना है हमें। कैसे निकलेगा इनका एचसीएफ? इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है जो सभी संख्याओं में है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसा कौन सा है जो इन सभी संख्याओं में है? ऐसी देखो, अगर से हम काटते हैं तो 2 से काटेंगे तो हमारा 8 और 4 कट सकता, 9 और 15 नहीं कट सकता। अगर 3 से काटते हैं तो हमारा 9 और 15 कटेगा, 8 और 4 नहीं कटने का। यानी कि इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ एक है, जिससे एक से तो हर कोई संख्या कट सकती है। जिस किसी संख्याओं में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम ना निकाल पाए तो उनका एचसीएफ क्या होता है? 1। अगर किसी संख्या का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें ना मिले तो उनका एचसीएफ क्या होगा? 1। एक से तो हर कोई संख्या कटती है, मैंने कल भी बताया था, एक हर किसी संख्या का एचसीएफ हो सकता। ठीक, तो इनका एचसीएफ क्या हो गया? 1। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन का जो टाइप है हमारा, इसमें जो क्वेश्चन है हमारे मैसे के शेष पर आधारित प्रश्न है। हम्म क्वेश्चन क्या है? वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने पर फलस्वरूप 3, 4 तथा 5 शेषफल देती है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 411 और 684 और 821 को विभाजित करने पर फलस्वरूप 3, 4 और 5 शेषफल देती है? यानी कि वो एक बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो पहले वाले को काटेगी तो 3 शेषफल देगी, दूसरी वाली संख्या को काटेगी तो 4 शेषफल देगी, और तीसरी वाली संख्या को काटेगी तो 5 शेषफल देगी। ठीक, तो पहले हमें पता चलना चाहिए कि वो संख्या कैसे निकाल सकते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या वो एचसीएफ होगी उन संख्याओं का, यानी कि 411 काटेंगे तो हमें 3 शेषफल मिलेगा। ठीक, अगर 411 में से हम 3 माइनस कर दें कितना आएगा? 408। दूसरी संख्या क्या हो गई? 484 में से अगर 4 माइनस कर दें तो यानी कि वो उसके एचसीएफ से पूरी पूरी कट रही होगी। क्या आएगा? 680। और 821 में से अगर हम 5 माइनस कर दें 816, यानी कि ये 3 संख्या ऐसी हैं उस संख्या से बड़ी संख्या से पूरी पूरी कट रही होंगी।
ये तीनों संख्या अब ऐसी आ गई कि जो वो हाईएस्ट संख्या पूछ रहे हैं ना हमसे, बड़ी से बड़ी संख्या, उससे पूरी पूरी कट रही होंगी। और बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे वो क्या होता है? HCF। यानी कि वो संख्या जो है इन तीनों संख्याओं का HCF होगी, इन तीनों संख्याओं का HCF होगी। इन तीनों संख्याओं का HCF क्या है? ऑप्शन से भी देख सकते हैं हम। ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों संख्याओं को पूरा पूरा काट रही है? देखो 136 से तो नहीं कट रही है, 204 से, 204 दूनी 408, 204 ये कितनी बार कटेगा हमारा? अगर 680 को काटे हम 204 से, नहीं कट रहा, 204 से भी नहीं कट रहा। और 254 से क्या नहीं कट रहा? ऊपर वाली नहीं कट रही। तो बचा क्या ऑप्शन? 146। ये तो हो गया हमारा ऑप्शन से करने का तरीका। अब अगर हमें ऑप्शन से ना करना हो तो हम तो सीधा सीधा उससे करेंगे अपने से। एक तो तरीका हमारा वो है कि जो हमने लंबी भाग विधि अपनाई थी। लंबी भाग विधि से कैसे करते हैं हमसे, देखो लंबी भाग विधि से करके दिखाते हैं पहले से। पहली वाली दो संख्या लो, बड़ी पहली वाली में दो, जो बड़ी वाली जो है उसे जो छोटी वाली है उससे भाग करो। 408 से एक बार जाएगा 408, बचा कितना? 272, 272 शेषफल बचा। अब इससे जो है पहला वाला जो भाजक है उसे भाग करो, कितना आया? एक बार जाएगा 28, 128 और 8 136, 136, 136 से अब हमें 272 को भाग करना। 136 दूनी 272, यानी कि इन दोनों पहली संख्याओं से, जो पहली दो संख्याओं का HCF क्या आ गया हमारा? 136। लेकिन संख्या तो 3 है। अब 136 का और 816 के साथ HCF निकालना पड़ेगा हमें। 816 के साथ 136 का HCF निकालना है हमारा। कितनी बार जाएगा हमारा? 8 बार तो कटेगा नहीं, 6 बार, 6 बार चला जाएगा। 6 छंग 36 का 6, हासिल का 3, 6 तिया 18, 3 21 का 1, हासिल का 2, 6 एकम 6 और 2 8। यानी कि इन तीनों संख्याओं का जो HCF होगा ना वो 146 नहीं 136 होगा। ठीक, ऐसे हम ऑप्शन से आंसर नहीं लगा सकते क्योंकि संख्या बड़ी बड़ी संख्या है। तो अगर छोटी संख्या होती तो हम ऑप्शन से चेक कर सकते थे डिवाइड करके, लेकिन अब जब बड़ी संख्या है तो हमें निकाल के ही देखना पड़ेगा कि HCF इन तीनों संख्याओं का क्या होगा। लंबी भाग विधि से निकाला हमने, पहली दो संख्याओं से HCF मिला हमें 136, लेकिन संख्या हमारे पास 3 है। जो पहली दो से मिला वो तीसरी संख्या से निकालना पड़ेगा उसके साथ, यानी कि 136 से 816 पूरा कट गया तो HCF क्या आ गया हमारा? 136। ठीक, ये इनकी हेडिंग जो है क्वेश्चन की जो टाइप है, मैथ ऐसे शेषफल पर आधारित। ये शेषफल ही तो है अगर 3 संख्याओं से। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1656, 1868 और 2764 को विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में एक समान आए। यानी कि प्रत्येक स्थिति में वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिस संख्या से हम इन्हें काटे ना तो प्रत्येक स्थिति में जो शेषफल बचेगा ना वो हमें समान बचेगा। ठीक, ऐसा क्वेश्चन मैंने कल भी एक कराया था। ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है कि 3 संख्या है हमारे पास, 1356, 1868 और तीसरी संख्या है 2764। पहले वाली दो संख्याओं का अंतर लो, 1868 माइनस 1356, कितना बचा हमारा? 2 और जी 6 में से 1 5 गया 1 और 18 में से 13 गया 512। अब दूसरी दो, अगली दो का अंतर लो,
2764 माइनस 1868, कितना बचा? 14 में से 8 गया 6, यहाँ पे 5 बचा, 15 में से 6 गया 9, और यहाँ पे 26, 18 और 8 26, इतना ही आया ना, 896। अब लो ये जो बची पहली और तीसरी संख्या का अंतर, यानी कि 2764 माइनस 1356, इनका अंतर कितना आया? 14 में से 6 गया, 8 बचा, 8 बचा, और यहाँ पे कितना हो गया हमारा? 5, 5 में से 5 गया, 0 बची, और इधर हो गया हमारा 27 में से 13 गया, बचा 14, 1408। अब जो ये हमारा अंतर निकालने के बाद आया है वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? इन सभी का HCF, यानी कि इन तीनों संख्याओं का वो HCF होगी, वो बड़ी से बड़ी संख्या, जिससे कि हम इन तीनों संख्याओं को भाग करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचेगा। इन तीनों संख्याओं का HCF क्या हो गया? अब हमारा कैसे निकालेंगे हम HCF? लंबी भाग विधि से निकाल सकते हैं। पहले लंबी भाग विधि से निकाल के दिखाता हूं, फिर मैं एक तरीका और बताऊंगा HCF निकालने का इनका। 896 है, 896 को 512 के साथ लेंगे पहले हम। कितनी बार जाएगा? एक बार। 512, 4 बचा, 8 बचा और 3। अब जो शेषफल बचा उससे इसे 512 को डिवाइड करना है। कितनी बार जाएगा? एक बार। 384, 8 बचेगा, यहां पे 50 में से 38 गया, बचा 12। 384 को भाग करना है अब इसे। कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो कितना हो जाएगा? 256। 256 इसे मैं यहां लिख लेता हूं जो शेषफल आया। कितना शेषफल आया इसका? 3 बार चला जाएगा ना, पूरा पूरा कट जाएगा 3 बार में, तो हाँ 3 बार चला जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा 3 बार में। 3 बार जाएगा 384, यानी कि पहली दो संख्या से हमारा HCF आया 128। अब 128 को हम एक 1408 के साथ और देख लेते हैं कि HCF ये आएगा या कुछ और आएगा। 128 को 1408 के साथ कितनी बार जाएगा ये हमारा? 128 एकम 128, कितना बचा? 12, 8, 128 एकम 128, यानी कि इसका जो तीनों संख्याओं का जो हमारा HCF है वो कितना है? 128, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे कि हम इन तीनों संख्याओं को काटेंगे हमें समान शेषफल मिलेगा, वो संख्या क्या है? 128। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। अब देखो ये तो हमने इस तरीके से करा, इसका अगर हमें HCF निकालना है ना, तो हम HCF निकालने का एक तरीका और है। पहली वाली दो संख्याओं का अंतर और दूसरी वाली दो संख्याओं का अंतर, जो अंतर है उन दोनों अंतर का HCF भी निकालेंगे ना हम, तो भी HCF 128 आएगा। लेकिन वो तरीका हमें कहां लगाना है? जब संख्या पास पास हो, यानी कि दोनों में अंतर कम हो। देखो कैसे, हमारे पास जैसे कि 3, 5 और 6 है। 3, 5 और 6, इन तीनों संख्याओं का HCF कितना है? 1 आएगा इनमें, 1 आएगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें कुछ नहीं है। इनका HCF क्या है हमारा? इनका HCF अगर वैसे निकालते हैं सीधे सीधे तो इनका HCF आएगा हमारा 1। अब अगर हमें इन पहली दो संख्याओं का अंतर ले, कितना आएगा? 2, और अगली दो संख्याओं का अंतर ले कितना आएगा? 1। अगर हम इनका HCF निकाले तो इनका HCF कितना आया? इनका HCF भी 1 आया, इनका HCF भी तो 1 आया। तो कहने का यहां से क्या क्या मिला हमें कि अगर हमारे पास 3 संख्या है ना, अगर हम तीनों का डायरेक्ट HCF निकालते हैं तो वो भी सेम आएगा, और पहली दो संख्याओं के अंतर का और दूसरी दो संख्याओं के अंतर का HCF निकालते हैं वो भी सेम आएगा।
तो यहां पे अगर हम पहली इन दो संख्याओं का अंतर लेके और दूसरी दो संख्याओं का अंतर लेके एचसीएफ निकाले ना, तो वो भी एचसीएफ 128 आएगा। ठीक, प्रूफ मैंने ये करके दिखा दिया। लेकिन वो कहां पे ऐप तरीका है, हमें अप्लाई कहां पे करना, जहां पे उन तीनों संख्याओं के बीच में अंतर बहुत कम हो। ऐसे नहीं हो कि 896 है तो फिर आ गए 1408 है। यहां पे भी निकाल सकते हैं हम, देखो निकाल के देखो। 896 में से अगर 512 माइनस कर दिया तो कितना आएगा हमारा? दो बचे, 6 में से 2 जाएगा तो बचा 4, और इसमें से 8 और 3, 384। और इन दो संख्याओं का इसमें से अगर 1408 में से अगर हम 896 को माइनस करते हैं तो 1 512, यानी कि अगर 512 और 512 और 384 का एचसीएफ निकाला जाए ना, तो वो भी क्या आएगा हमारा? 128। इनका एचसीएफ भी 128 आएगा। वो बड़ी से बड़ी संख्या 128 होगी जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा काट देगी। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? यदि 63, 87 और 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। बड़े से बड़ा संभव भाजक क्या है? यानी कि बड़े से बड़ा संभव भाजक मान मतलब एचसीएफ क्या है? वो तीन संख्याओं को काटने पर किसी संख्या से हमें जो शेषफल मिलता है तीनों दशाओं में समान मिलता है। पहले के जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल। तो हमें इनका क्या बताना है? एचसीएफ बताना है। एचसीएफ कब बताना है? हमारे पास तीन संख्या है। पहली संख्या हो गई 68, 63, दूसरी 87 और तीसरी हो गई 123। पहली वाली दो का अंतर कितना आया हमारा? पहली वाली दो संख्याओं का अंतर कितना हो गया? 87 माइनस 63, 24। अगली दो का अंतर कितना है? 123 माइनस 87, 13 और 23, 36। 36 आया। 13 इसमें और 23 वो, 36 हो गया। और अब पहली और तीसरी का अंतर यानी 123 माइनस 63, इसका कितना आया हमारा? 60। 60 आया। अब इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो बड़ी से बड़ी संख्या वो ही होगी जिससे कि हम तीनों संख्याओं को अगर भाग करेंगे तो हमें प्रत्येक दशा में जो है समान शेषफल मिलेगा। यानी कि 24, 36 और 60 का एचसीएफ क्या है? ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 24, 36 और 60 को पूरी पूरी तरह डिवाइड कर दे? तो इसे देखना तो ऑप्शन से बहुत आसान हो गया क्योंकि छोटी छोटी संख्या है। भाई 6 से भी सारे डिवाइड हो जाएंगे लेकिन 6 बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है। 12 देखे तो 12 से भी 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 पंजे 60, 12 से भी हो रहे हैं डिवाइड। अब अगली दो से और देख लेते हैं। 16 से नहीं हो रहे, 18 से नहीं हो रहे, यानी कि एचसीएफ जो है इनका 12 है। वो 12 से 12 एक 12 ही है जो बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों संख्याओं को डिवाइड कर देगी। तो यानी कि वो 12 ऐसी संख्या है जिससे कि हम इन तीनों को डिवाइड करें तो हमें प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचेगा। लेकिन ये जो तरीका अपनाना है ना, जब ही अपनाना जब प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। ठीक, काट का देख लो तुम। 12 से 12 पंजे 60, 3 शेषफल बचा। 12 सत्ते 84, 3 शेषफल बचा। और 12 धाम 120, 3 शेषफल बचा। इस क्वेश्चन को देखो। यदि 60, 82 और 126 में प्रत्येक को किसी संख्या द्वारा भाग दिया जाता है तो शेषफल प्रत्येक दशा में एक ही बचता है। तो भाजक वृहत्तम क्या है? वृहत्तम मतलब बड़ा सा बड़ा भाजक क्या है? वो बड़े से बड़ा मतलब एचसीएफ क्या है? वो पहले जैसे ही क्वेश्चन हो गया। तीन संख्या है हमारे पास, 60, 82 और 126। पहली वाली दो का अंतर कितना आया? 22। अगली वाली दो का अंतर कितना आया?
46 और पहली और इसका कितना आया 68। इनका जो HCF है वही वो संख्या होगी जो प्रत्येक दशा में समान शेषफल देगी या एक ही शेषफल देगी। ठीक, क्या आया इनका सबका HCF? पहली वाली दो का अंतर 22 हो गया, अगली दो का अंतर क्या हो गया हमारा 46। क्वेश्चन में ऑप्शन ठीक है ये? हाँ, ये हमने गलती लिख रही ना यहाँ पे, संख्या जो लिख ली ये वाली, ये जो संख्या लिख ली ना यहाँ पे हमने, ये 128 लिख ली, वो है 126। 126 तो यहाँ पे जो अंतर आएगा इसका वो आएगा 44। दूसरी वाली दो संख्याओं का अंतर आया 44, अगली वाली दो संख्याओं का यानी कि पहली और आखिरी का कितना आया 66। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है अब यहाँ, क्या 11 से बड़ी संख्या एक और है जो तीनों को डिवाइड कर रही है 22। 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 22 तिया 66। बड़ी से बड़ी देखनी है हमें, 11 से भी डिवाइड हो रही है तीनों संख्या, लेकिन हमें बतानी है बड़ी से बड़ी संख्या। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 22। ठीक, अब हमारे क्वेश्चन जो हैं लैसे के क्वेश्चन आ गए, लैसे पर आधारित क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लैसे क्या होता है। लैसे क्या होता है LCM, कल मैंने बताया आपको HCF के बारे में। HCF के बारे में बताया मैंने कल तुम्हें। आज हम पढ़ेंगे पहले LCM को कुछ बेसिक समझेंगे, उसके बाद में LCM के क्वेश्चन करेंगे। LCM क्या होता है हमारा, लीस्ट कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य। एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। जैसे कि हमारे पास तीन संख्या हैं 8, 12 और 20। इन सभी तीनों संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम यानी कि वो छोटी से छोटी संख्या जो 8 से भी डिवाइड हो जाए, 12 से भी डिवाइड हो जाए, 20 से भी डिवाइड हो जाए। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2। एलसीएम निकालने के भी दो तीन तरीके हैं, दोनों बताऊंगा मैं। 12 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 गुना 2 गुना 3। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं हम 12 को। और 20 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 गुना 2, 2 दूनी 4 पंजे 20। ठीक, अब हमें बताना है कि हाई लीस्ट कॉमन, कम से कम छोटी से छोटी संख्या जो तीनों संख्या से डिवाइड हो जाए। तो अब जब हमने HCF निकाला था तो हमने उनमें देखा था कि वो छोटी से छोटी पावर, HCF की डेफिनेशन में था कि बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन हम देखते क्या थे कि वो छोटी से छोटी पावर जो तीनों में होनी चाहिए। यहां पे क्या देखेंगे हम, वो बड़ी से है, एलसीएम की डेफिनेशन क्या है, छोटी से छोटी संख्या, लेकिन पावर हम देखेंगे यहां पे बड़ी जो तीनों में कॉमन हो। तो ऐसी क्या है भाई, 2 की 3 इसमें भी है, 2 की 3 पावर इसमें भी है। तो एक तो 2 की 3 मल्टीप्लाई, और भी तो देखनी है अब हमें, 3 की पावर 1 यहां पर भी है, तो 3 की पावर 1 ले ली, और 5 की पावर 1 यहां पर भी है, तो 5 की पावर 1 ले ली। ये इन तीनों संख्याओं का क्या हो गया, एलसीएम। कहने का मतलब है छोटी से छोटी संख्या लेकिन आती है बड़ी संख्या।
कितना हो गया हमारा एलसीएम? 8 तिया 24, पंजे 120। 120 जो है इन तीनों संख्याओं का एलसीएम हो गया। वो छोटी से छोटी संख्या जो है ना 120 ही है, जो इन तीनों से पूरी पूरी कट जाएगी। अगर 120 से कोई छोटी संख्या होगी ना तो वो तीनों से नहीं कटेगी इनसे। 120 के बाद बहुत संख्या मिल सकती हैं। 120 कट रहा है, 240 कट रहा है, 360 कट रहा है इन तीनों संख्याओं से, लेकिन वो छोटी से छोटी संख्या 120 है जो इन तीनों संख्याओं से पूरी पूरी कट रही है। तो हमें इसमें लेना क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने फैक्टर में तोड़ ली कोई संख्या, तो इनमें मैक्सिमम पावर लेनी होती है। अगर 2 की पावर 3 यहां पर है तो 2 की पावर 3 तो लेनी है। अगर 3 की पावर 1 मैक्सिमम है तो 3 की पावर 1 लेनी है। 5 की पावर 1 मैक्सिमम, बेशक वो यहां है या यहां नहीं है उससे मतलब नहीं है। अगर यहाँ 1 में भी है तो हमें लेनी पड़ेगी। ठीक, एक तरीका तो इसका हमारा ये हो गया एलसीएम निकालने का। एक है हमारा बिल्कुल बेसिक तरीका, पहली संख्या है हमारी 8, दूसरी है 12 और तीसरी है 20। वही बच्चों वाला तरीका कि पहले हमसे 2 से काटना शुरू करेंगे। 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 2 धाम 20। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। ठीक, एचसीएफ में तो हम वहीं तक रुक जाते थे जहां तक कि पूरा पूरा कटता था। ठीक, लेकिन एलसीएम में हमें जब तक काटना जब नीचे एक एक नहीं बन का जाए। ठीक, अब इसे किससे काटेंगे हम? एक बार तो इसे 2 से काट लेते हैं हम, 2 एकम 2, 3 ऐसा का ऐसा ही रहेगा क्योंकि 3 नहीं कट रहा, 5 भी नहीं कट रहा। एक बार से काट लेते हैं हम 3 से, 3 कट गया एक बार, 5 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, एक बार काट लेते हैं हम 5 से। अब क्या आ गया हमारा? ये एक और ये भी एक। अब इन तीनों की इन चारों पांचों की मल्टीप्लाई करने पर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा एचसीएफ, वो एलसीएम। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या हो गया? दो, एक, दो, तीन, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। यहां पे भी तो वही आया था, यानी कि कितना आ गया? 120। 120 इन तीनों संख्याओं का एलसीएम होगा। ये निकालने का तरीका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। और ये है कि हमने पहले ही हमने वो ना निकाल के हमने अपने दिमाग में फैक्टर बना लिए इनके, कि 8 को ऐसे लिख सकते हैं, 12 को ऐसे लिख सकते हैं। अब एक तरीका और, 3 संख्या है हमारे पास, 3 संख्याओं में से हमें बड़ी वाली संख्या का टेबल पढ़ना है। बड़ी वाली संख्या क्या है इनमें? 20। 20 का हमें टेबल पढ़ना है। 20 का टेबल हमें जब तक पढ़ना है कि जब तक कि वो 20 के गुणज ऐसा ना आ जाए कि वो बची हुई 2 संख्याओं से भी पूरा पूरा कटे। तो 20 एकम 20, लेकिन 20 8 और 12 से नहीं कटता। 20 दूनी 40, 40 भी 8 और 12 से नहीं कटता। 20 तिया 60, 60 12 से कटता है लेकिन 8 से नहीं कटता, तो 60 भी नहीं हुआ एलसीएम। 20 चौक 80, 80 जो है हमारा 8 से कटता, 12 से नहीं कटता, 80 भी नहीं हुआ। 20 पंजे 100, 100 भी हमारा इन दोनों से नहीं कटता। 20 छिंग 120, यानी कि 120 जो है वो ऐसी संख्या कि 8 से भी कट रही है। 15 अट्ठे 120, 12 धाम 120 और 20 छिक्का 120, यानी कि वो छोटी से छोटी संख्या जो है वो क्या है? 120 ही है, जो दी गई संख्याओं से कट रही है। ठीक, इसमें हमारा टेबल का यूज होता है कि बड़ी वाली संख्या का हम पहाड़ा पढ़ेंगे और वहां तक पढ़ेंगे कि जहां तक कि वो संख्या ऐसी ना आ जाए कि जो बची हुई संख्या है उनसे भी कट जाए। ठीक, एलसीएम पता चल गया। एलसीएम कैसे निकालते हैं अब हम? अब क्वेश्चन देखते हैं एलसीएम के। एलसीएम के साधारण प्रश्न है। अभी पहला प्रश्न क्या है हमारा? निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 10 तक और 10 सहित सभी धन पूर्णांकों द्वारा विभाजित हो? दस तक और 10 सही, यानी 10 को इंक्लूड करके सभी पॉजिटिव पूर्णांकों द्वारा विभाजित हो। कहने का मतलब क्या है? 10 तक के नंबर क्या हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब उसने बोला है 10 तक और 10 सहित, यानी कि 10 भी उसमें इंक्लूड है। अब हमें बताना है कि निम्न में से वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, यानी कि जो इन 10 के 10 नंबर से विभाजित हो।
तो यानी इन 10 के 10 नंबर का क्या है वो एलसीएम बताना हमें। इन 10 के 10 नंबर का एलसीएम बताना है हमें। तो इन 10 के 10 नंबर का एलसीएम क्या हो गया हमारा? क्या है बताओ एलसीएम? 2520 बड़ी से बड़ी संख्या ले रहे हो तुम पहले से में। एलसीएम कैसे निकालेंगे हम इनका? आंसर से नहीं आने का, ऑप्शन से नहीं होने का। एक तरीका तो इसका सीधा यही हो गया कि ऐसे करके निकालना पड़ेगा हमें। 2 से काटने शुरू करने पड़ेंगे हमें। 2 से कितने कट गए इसमें? एक तो एक रहना है, 2 एकम 2, 3 ऐसे ही रहना, 5 ऐसे ही रहना, 3 4 9 और 10। अब से हम 3 से काटते हैं, अगर 3 से काटें 2 से भी खत्म, 2 और खत्म खत्म कर लो पूरा ही पहले। 5 5 1 5 ठीक। अब इसके किससे काट ले हम? 3 से काट लेते हैं। अभी 2 से एक बार और कट जाएगा, 2 से एक बार और काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 खत्म हो जाएगा। अगर से हम ऐसे ही करें डायरेक्ट अब आ गए, क्योंकि आगे चल के हमारे प्राइम फैक्टर मिलते जा रहे हैं हम ज्यादातर। ठीक। तो 2 से एक, यहाँ पे एक खत्म हो जाएगा, 2 की एक बार और आ गया। अब हमारे पास क्या बचा? यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, 3 1 5 3 7 1 और 9 और 5। ठीक। अब इसे 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी एक बन जाएगा, यहाँ पे भी एक बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा 3। यानी कि 3 एक बार और बचा, तो एक बार और कट जाएगा 3 से। अभी 3 से एक बार और काटेंगे तो हमारा सब एक यहाँ से यहाँ तक एक बन जाएगा और ये 3 भी एक बन जाएगा। फिर क्या बचेगा हमारे पास? 5 और 7। एक बार फिर से हम 5 से काटेंगे, 5 से काटने पे तो 5 खत्म हो जाएगा। एक बार काटेंगे फिर से हम 7 से, यानी कि इन सब की मल्टीप्लाई वो जो है हमारा इसका एचसीएफ होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 थी 72। 2 की पावर 4 आएगी, हाँ, क्योंकि 1 2 बीच में हमने कर दिया ना वो मिस। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 ती 48, ये 3 तिया 9 और 7 पंजे 35। यानी कि इन तीनों का मल्टीपल जो आएगा वो इनका क्या होगा? एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो गया इनका? फिर अब मल्टीप्लाई करके बताओ इनकी। 35 16तीन बार ही कटेगा ये, 3 बार हमने काट दिया ना यहाँ पे, 3 बार ही कटेगा। आंसर जो आएगा ना इसका यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 9 गुणा 35, ये आएगा 8 ने 72 गुणा 35। 35 दूनी 70 की 0 हासिल का 7 और 35 दिया 7 तिया 21, 7 पंजे 35, 200 और 7 52, यानी कि 2520 जो है इसका एचसीएफ होगा, एलसीएम होगा तीन इन 10 संख्याओं का। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है
वह न्यूनतम धन पूर्णांक कौन सा है जो पूर्ण वर्ग हो और 21, 36 तथा 66 में प्रत्येक द्वारा विभाज्य हो। पूर्ण वर्ग होना चाहिए और 21, 36 और 66 से विभाज्य होना चाहिए। ऐसी संख्या क्या हो सकती है जो पूर्ण वर्ग भी हो और 21, 36 और 66 से विभाज्य हो? यानी कि वो संख्या वो भी तो है जो वो संख्या वो भी तो होगी जो 21, 36 और 66 के एलसीएम से विभाज्य होगी। वो संख्या वही तो होगी। अगर मैं ये कहूं कि 2, 4 और 6 का एलसीएम कितना आया हमारा, कितना आया हमारा, 12 आया, 12 आया। तो 12 का अगर हम कोई भी 12, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम 12 आया। अगर 12 का हम कोई भी मल्टीपल लेंगे तो वो भी तो इन संख्याओं से डिवाइड होगा। अगर मान लो 24 ले लें तो 24 भी डिवाइड होगा, 36 ले लें 36 भी डिवाइड होगा, 12 चौक 48 भी डिवाइड होगा। तो यानी कि एलसीएम का कितना भी मल्टीपल करते चले जाओ वो उन संख्याओं से डिवाइड होता चला जाएगा। ठीक, तो ऐसे यहां पे हम क्या करेंगे, पहले इनका निकालेंगे एलसीएम। 21, 36 और तीसरी संख्या क्या है हमारी, 66। 2 से काटते हैं हम, 21 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, 18 दूनी 36, 33 दूनी 66। 3 से काटते हैं, 3 सत्ते 21, 3 छंग 18 और 3 11 33। ठीक, 3 से एक बार और काट लेते हैं, 7 ऐसे का ऐसे ही रहेगा और 3 दूनी 6 और जी बचा हमारा, यहाँ पे भी काट सकते हैं अभी दो, यहाँ पे 2 से काट लेते हैं पहले ही, नहीं तो फिर बाद में 2 आएगा। 33, 2 से काट लेते हैं अभी, 21, 9 और 33। ठीक, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 11 33। अब इसे किससे काटेंगे हम, एक बार 7 3 से काट लेते हैं और 3 खत्म हो जाएगा। 7 ऐसा कैसे रहेगा, 3 एकम 3 और 11। अब एक बार कटेगा 7 से, 1 1, 11 बचा, एक बार कटेगा 11 से। ठीक, यानी कि इन सब का एलसीएम क्या आ गया हमारा, 2 गुणा 3, यानी 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 7 गुणा 11, ये एलसीएम आ गया। लेकिन ये जो एलसीएम आया वो उन तीनों संख्याओं से डिवाइड तो हो रहा है लेकिन वो पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग कब बनती है संख्या, जब पेयर बने संख्याओं का, यानी कि 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे 3 का भी पेयर बन रहा है, लेकिन 7 और 11 का पेयर नहीं बन रहा। तो 7 और 11 का पेयर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसमें और एक 11 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि एक 7 और एक 11 और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जब जाके पेयर बनेगा। वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, यानी कि 7 की पावर भी 2 हो जाएगी, 7 एक तो 7 की पावर हो गई। ठीक, और एक हो गया हमारा 11 की पावर भी 2 हो गई। दो गुणा 2, ठीक, गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 और गुणा 11, ये तो आया इनका एलसीएम। ये तो इन तीन संख्याओं का आया एलसीएम, लेकिन हमें एलसीएम नहीं चाहिए, एलसीएम तो है ये पूर्ण वर्ग चाहिए हमें। पूर्ण वर्ग कब बनेगा, अगर हम एलसीएम में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें तो वो उन तीनों संख्याओं से जब भी कटना ही कटना, तो हमें अगर हम एलसीएम में कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ बताया, अगर एलसीएम को कोई भी मल्टीपल लेंगे तो वो दी गई संख्याओं से जब भी कटना, तो हमें ऐसी संख्या चाहिए जो इन तीनों से कटे और पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 2 का और 3 का तो पेयर बन रहा है लेकिन 7 और 11 का नहीं बन रहा, तो एक 7 की मल्टीप्लाई और होगी इसमें और एक 11 की मल्टीप्लाई और होगी, जब जाकर जो है हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। इन सभी का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, पहली संख्या, यानी कि 21, 34, 44 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से कट जाएगी। ठीक, पूर्ण वर्ग का समझ में आ गया। पूर्ण वर्ग जब ही बनेगा जब पेयर बने, 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन 7 और 11 का पेयर नहीं बन रहा। ठीक,
अब अगला क्वेश्चन देखो, ये दो असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा? तो उनका लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा? यानी कि दो प्राइम नंबर का को प्राइम, यानी कि आपस में वो को प्राइम हैं, यानी कि असहभाज्य संख्याएं हैं, उनका गुणनफल दिया हुआ है हमें 117, तो उनका लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा? क्या होगा इनका एलसीएम? प्राइम नंबर हैं दो, अगर मैं ये कहूं प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 5 7 11, ये प्राइम नंबर होते हैं। अगर हमें मान लो दो प्राइम नंबर ले लूं, इनमें से 2 और 5, अगर मैं ये पूछूं कि इन 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 10 होगा। भाई 10 ही तो वो छोटी से छोटी संख्या है जो 2 से भी और 5 से भी कट रही है। अगर मैं ये कहूं कि 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 35, 35 ही तो वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन दोनों से कट रही है। 7 और 11 का एलसीएम क्या होगा, 77। कहने का मतलब कि जब संख्या प्राइम हो तो उनका गुणनफल ही उनका क्या होता है, एलसीएम। तो उसमें दे क्या रखा है, दो प्राइम नंबर हैं, उनका गुणनफल दे रखा है 117, तो उनका एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम भी तो 117 ही हुआ। जब गुणनफल 117 है, प्राइम नंबर है, तो उनका एलसीएम भी तो 117 ही हुआ। ठीक आया समझ में? प्राइम नंबर का जो है एलसीएम जो होता उनका मल्टीपल होता, जैसे कि 2 5 प्राइम है तो उनका 5 दूनी 10 एलसीएम हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, 7 11 सत्ते 77 हो गया। ठीक, अब वहां पे भी उसने वही दे रखा, दो प्राइम नंबर का को प्राइम नंबर का मल्टीपल गुणनफल दे रखा 117, तो उनका एलसीएम क्या हो गया, गुणनफल ही होगा। ये बताना, यदि 9वीं कक्षा में छात्रों की संख्या 6 8 12 या 16 की पंक्तियों में बनाई जाती है, तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है, तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी हो सकती है? कुल संभावित संख्या कितनी हो सकती है? कक्षा में 6 8 12 या 16 की पंक्तियां बनाई जाती हैं, तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है, तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी हो सकती है? यानी कि छात्रों की संख्या ऐसी होगी जो पंक्तियों में बैठाई जा रही है उनसे कटेगी, तो यानी कि 6 8 और 12 का 12 और 16 का एलसीएम होगा, जो कि कुल संख्या हो सकती है, संभावित संख्या क्लास की कितने हो सकती है, 6 8 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा, वही संभावित संख्या हो सकती है क्लास में। क्या होगा, 6 8 12 और 16 का ऐसा नंबर, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन चारों संख्याओं से कट जाए। ऑप्शन से भी देख सकते हैं हम, 60 जो है 12 से कट रहा है लेकिन 8 से नहीं कट रहा है, 72 जो है 6 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, लेकिन 12 से भी कट रहा है लेकिन 16 से नहीं कट रहा। 80, 80 जो है 6 से नहीं कट रहा है, 8 से कट रहा है, यानी कि 80 भी नहीं है, तो बचा क्या, 96। 96 बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी है जो 6 से भी कट रही है, 16 छिक्कम 96, 12 अट्ठे 96 और 12 अट्ठे 96 और 16 छिक्कम 96। ठीक, यानी कि 6 8 और 12 और 16 से कटने वाली एक ही बड़ी से बड़ी संख्या ये है 96, एलसीएम हो गया इनका 96। यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो क्लास में होंगे वो कितने होंगे, 96। ठीक भाई, 6 8 12 और 16 छात्रों की पंक्ति बनाई गई है, कोई भी छात्र नहीं बचना चाहिए, यानी कि पूरा पूरा कटना चाहिए, तो वो क्या संख्या हो गई, 96। वह न्यूनतम संख्या जिसे 36 48 तथा 112
द्वारा विभाजित किया जाए तो शेष न बचे, शेष न बचता हो कुछ भी, यानी कि वो संख्या बतानी है जिसे कि 36, 48 तथा 112 द्वारा काटने पे या डिवाइड करने पे कुछ भी शेष ना बचता हो, पूरी की पूरी कटती हो। तो ये तो सीधी सीधी एलसीएम की डेफिनेशन दे रखी है उसमें। एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है? दी गई संख्याओं से कटने वाली संख्या, छोटी से छोटी संख्या पूरी पूरी कट जाए यानी कुछ भी शेष ना बचे, तो वो संख्या क्या होगी? 36, 48 और 112 का एलसीएम ही तो होगी, इनका एलसीएम ही तो होगी वो संख्या। क्या होगी इनका एलसीएम? 24 दूनी 48, ठीक, 2 में 18, 28 दूनी 56, छिक्का 12, 14 दूनी 28, 9, 2 6 और 2 7 14, 3 3 9, 3 एकम 3 और बचा 7। अब इस क्योंकि बाद में आके हमारे पास क्या मिल गए, इन दोनों में तो कोई कॉमन नहीं है, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका एलसीएम क्या होगा? 3 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 2, यानी कि 2 की पावर कितनी होगी? 1 2 3 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुणा 3 3 9 और गुणा 7, यानी कि वो संख्या जो होगी वो ये संख्या होगी जो कि कितनी हो गई? 63 और 6 3 18 है। अब देखो यहां से हम ऑप्शन आंसर लगाने का तरीका क्या है? यहाँ पे 7 7 में 63, 63 16 गुणा 63, यानी कि वो संख्या जो आएगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 3 18, यूनिट डिजिट क्या होगा? 8। और ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 8 है, कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन जो है 1008 है। तो हम डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं पूरा सोल्व किए बिना कि यूनिट डिजिट 8 आएगा तो 1008 जो है उसका आंसर होगा, यानी कि वो संख्या जो होगी 1008 होगी, जो कि इन तीनों से काटने पर कोई शेषफल ना मिलेगा। ठीक, अगला दो क्वेश्चन देखते हैं। तीन से और अगली दो अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक क्या है? एक तो 3 और 3 से अगली दो अभाज्य संख्या, यानी कि एक तो हो गया 3, 3 से अगली दो अभाज्य संख्या क्या हो गई? एक तो हो गई 5 और एक हो गई 7। 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है। इनका एलसीएम क्या हो गया? 105, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है? उनका गुणन, यानी कि उन तीनों की मल्टीप्लाई। 5 7 35 दिया 105। ठीक, चौबीस 36 और 40 का एलसीएम क्या होगा? क्या होगा 24 36 और 40 का एलसीएम? कैसे निकालेंगे? एक तो तरीका हो गया हमारा सीधा ये, ठीक, इससे निकालना है। और दूसरा क्या है हमारा? इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? अगर हमें टेबल याद है, सबसे बड़ी संख्या है 40। 40 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करते हैं हम। 40 दूनी 80, भाई 120 से तो ऊपर ही ऊपर चलना है हमें, क्योंकि सबसे छोटी इनमें 120 है, तो 120 से तो ऊपर चलना ही चलना है। 280, 280 क्या इनसे डिवाइड हो जाएगा तीनों से? 40 से भी हो रहा है और 24 से नहीं हो रहा, 24 से भी नहीं हो रहा, तो यानी कि 280 तो हुआ नहीं। और 320 चेक करें हम, 320 जो है 320 40 से तो हो रहा है और 24 से हो रहा क्या? 24 और 8, 24 से भी नहीं हो रहा, यानी कि 320 भी नहीं होगा। अगला मल्टीपल क्या हुआ 40 का? 360। अब 360 को देखते हैं क्या इनसे डिवाइड हो रहा है हमारा?
24 से करें अगर से हम डिवाइड, 24 से कम 24 बचा कितना 12, और 24 पंजे 120, 24 से भी डिवाइड हो रहा है, 36 से भी डिवाइड हो रहा है, और 40 से भी डिवाइड हो रहा है। यानी कि 360 वो संख्या ऐसी है बड़ी से बड़ी जो कि 24, 36 और 40 तीनों से डिवाइड हो रही है। तो एलसीएम क्या हो गया इनका 360। अगर टेबल पढ़ के नहीं कर सकते हम तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे। फिर हम इसका पहले 2 से काटेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से। ठीक, वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 से विभाज्य वह पूर्ण वर्ग है। यानी कि 12, 15 पूर्ण वर्ग, यानी कि मतलब परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? हाँ, जोड़ा बनना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 8 जो है, 4 जो है क्या है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 2 दूनी 4, 9 क्या है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 3 तिया 9। यहां पे भी तो जोड़ा बन रहा है 2 गुना 2 का, 3 गुना 3 का, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 16, 4, 9, 16, 36, 49। ठीक, तो हमें ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे करवाया अभी अभी एक, कि इन तीनों नंबर से डिवाइड भी होना चाहिए और पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। यानी कि इनका एलसीएम, और एलसीएम एलसीएम में हमें कुछ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, जब जाके हमें आंसर मिलेगा। हमारा क्या होगा, एलसीएम निकालते हैं पहले हम इनका। 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 2 छिक्का 12, 15, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक, 2 तिया 6, 15 ऐसा कैसे रहेगा, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 5। अब इसे हम काटेंगे किससे? 5 से। 5 एकम 5 और 5 एकम 5, यानी कि 2 का जोड़ा बन रहा है। ठीक, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है एक तो, और एक 5 का जोड़ा नहीं बन रहा। एलसीएम तो इनका हो जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60, एलसीएम तो इनका 60 हो गया। लेकिन हमें बताना है कि वो पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। अगर एलसीएम का मल्टीपल भी लेंगे तो भी उन संख्याओं से कटेगा, और पूर्ण वर्ग बनाना है तो हमें 3 का भी जोड़ा बनाना पड़ेगा और 5 का भी जोड़ा बनाना पड़ेगा। यानी कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का जोड़ा नहीं बन रहा तो एक 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 का स्क्वायर। 5 का नहीं बन रहा तो एक 5 की मल्टीप्लाई करने की, 5 का स्क्वायर। यानी कि वो संख्या क्या हो गई हमारी, 4 गुणा 9 गुणा 25, 25 चौका 100 गुणा 9, 900। 900 ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से विभाज्य है। ठीक, समझ में आ गया पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा? पूर्ण वर्ग जब बनेगा जब जोड़ा बनेगा। ठीक, अब जैसे हमने पीछे करे थे मैसे में शेष पर आधारित प्रश्न, वैसे हमारे लैसे में भी है शेष पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18 और 21 से भाग देने पर शेषफल, ये क्षेत्रफल क्षेत्रफल नहीं है, शेषफल बताना इसमें। शेषफल जो है क्रम से 3, 5 और 8 रहे, 3, 5 और 8 रहे। नहीं, 16, 18 और 21 से भाग देने पर शेषफल जो मिले हमें 3, 5 और 8 मिले। शेषफल का और इन दी गई संख्याओं का अंतर निकाल लेते हैं हम। इन दी गई संख्याओं का और शेषफल का अंतर देखते हैं। यानी कि 16 माइनस 3 कितना है, 13, 18 माइनस 5 13, 21 माइनस 8 13। ठीक, शेषफल का और उन दी गई संख्याओं का अंतर जो है समान आएगा। इस टाइप में जो टाइप है ना, इसमें क्षेत्र उसका जो दी गई संख्या और शेषफल का अंतर समान आएगा। यानी कि वो संख्या क्या होगी, वो संख्या जो है ना 16, 18 और 21 के एलसीएम में से 13 घटाने पर मिलेगी हमें। वो संख्या जो मिलेगी ना हमें इन तीनों संख्याओं के एलसीएम में से
13 घटाने पर मिलेगी। तो वो संख्या क्या होगी? 16, 18 और 21 का एलसीएम कितना हो गया? 16, 18 और 21 का एलसीएम क्या हो गया? 2 अट्ठे 16, 2 ने 18, 21 का 21, 2 चौक 8, 9, 21, 2 दूनी 4, 9 का 9 ऐसे रहेगा 21। अब इसे हम काटेंगे 3, 2 से एक बार और कटेगा अभी, 9, 21, 3, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21। आगे प्राइम बन गए। 7 तिया 21 यानी कि एलसीएम क्या हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 48 गुणा 7 तिया 21। एलसीएम आ गया हमारा ये। हमारा कितना आया एलसीएम इसका? 48 एकम 48 का क्या हो गया? 8। हासिल बचा 4। 48 दूनी 96, 96 और 4 1008। वो संख्या क्या हो? 1008 तो इनका आ गया एलसीएम। वो संख्या क्या होगी? इसमें से 13 माइनस करने पर संख्या मिलेगी वो हमें 995 वो संख्या होगी, जो कि इन तीनों से काटने पे हमें एलसीएम पहले, अगर 16 से काटेंगे तो हमें 3 शेषफल मिलेगा, 18 से काटेंगे तो 5 शेषफल मिलेगा और 21 से काटेंगे तो हमें 8 शेषफल मिलेगा। ठीक, आगे समझ में? पहले हमें जो दी गई संख्याएं हैं उनमें से जो शेषफल है वो माइनस करना। वो शेषफल माइनस करने पर सभी में समान आएगा। वो संख्या क्या होगी? उन तीनों संख्याओं के एलसीएम में समान ना आएगा तो उसका क्वेश्चन भी आगे आएगा भी, अगर समान ना आएगा। ठीक, वो संख्या क्या होगी? एलसीएम में से जो शेषफल बच का है, वो समान जो बच का है, वो उसमें से घटाने पर जो संख्या आएगी। ठीक, 1008 तो ऐसी संख्या है कि वो इससे भी कट रही है, इससे भी कट रही है, इससे भी कट रही है, कोई शेषफल नहीं दे रही। ठीक, अगर इसमें से हम 13 घटा देते हैं तो वो संख्या मिल जाएगी कि पहली बार तो 3 देगी, दूसरी संख्या से विभाज्य करेंगे तो 5 देगी और तीसरी से करेंगे तो 8 देगी। ठीक, तो दोस्तों आज की क्लास में इतने क्वेश्चन है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चनों के साथ, जो अगले क्वेश्चन बचे हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।